सुना आपने जो पूर्व कोच कह रहे हैं कि पिता और बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अब ये बयान तो कहानी को और उलझा देता है, समझिए जरा, हम आपको बताते हैं। पूर्व कोच के मुताबिक सब कुछ अच्छा था, दीपक और राधिका आपस में इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, सपोर्ट करते थे, ये भी बोल रहे हैं। राधिका और पिता दीपक के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, जहां राधिका प्रैक्टिस करने जाती थी वहां दीपक भी जाते थे, मौजूद रहते थे। पिता दीपक राधिका को टेनिस के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो फिर वही टेनिस राधिका की मौत की वजह कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे कहीं ना कहीं संशय को और ज्यादा गहरा देते हैं। और जिन्होंने पूरे मामले में केस दर्ज कराया है, विजय जो चाचा हैं या राधिका के, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनिए जरा। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। रीज़न क्या है? रीज़न का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है क्या नहीं, कोई रीज़न नहीं। दिनेश जो एकेडमी का बात कर रहे हैं वो कि उनका आपस का बच्चे के एकेडमी का या उनका क्या वो बात है क्या नहीं है, वो जाने। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। पे बहुत सारे चैट्स अब हैं। आप लोग कुछ भी दो, चैट दो, चाट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उस चीज़ का अपने हमें परिवार में हमारे में किसी को भी A to Z, इवन गांव में भी पूछ लो या आसपास भी पूछ लो, कोई इस चीज़ का जवाब ही नहीं दे सकता। कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे वो लिख रही है कि कोई अगर होती तो फिर वो इतना पैसा क्यों खर्च करता? तो दीपक यादव के भाई तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई मनमुटाव भी नहीं था, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो ताने वाली कहानी कहाँ गई जो बार बार दीपक यादव कह रहे थे? एक और कहानी चल रही है रील को लेकर। ये तस्वीर देखिए, ये रील 1 साल पहले की है। इसमें राधिका यादव आपको दिख रही है, इनामुल हक आपको दिख रहे हैं। और इन दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब से ये रील बनी थी सोशल मीडिया पर राधिका बहुत एक्टिव थी और उसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया था अपने पिता की नाराजगी के बाद। लेकिन इनामुल हक जो एक और किरदार है इस पूरे वर्जन में, उनके 2 वर्जन सामने आए। क्या कहा है उन्होंने, बताते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरी राधिका से 2 बार मुलाकात हुई है। इनामुल की बात कर रहे हैं, जिनकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, राधिका के जो फ्रेंड जो वीडियो में थे। टेनिस इवेंट के दौरान पहली मुलाकात हुई थी और उनके पिता को हमारा वीडियो पसंद आया था। ये इनामुल कह रहे हैं कि राधिका की माँ की उनके साथ सेट पर आती थी। और अब जब दूसरा बयान आया है तो उसमें क्या कहा गया है कि मेरा मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया था, मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, मुझसे पूछताछ होगी तो सहयोग करूंगा। राधिका और हम 2 बार मिले हैं, राधिका के पिता को नहीं जानता, सिर्फ माँ को जानता। अब इनामुल ये कह रहा है। इनामुल ने अपनी बात 2 अलग अलग वर्जन्स में दी है, सुनवाते हैं आप। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कि जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोज। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था, परमिशन मिली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया तो मेरे जो DOP हैं, प्रोडक्शन हेड है, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन आप समझिए, दीपक यादव जो राधिका के पिता थे, उनकी जो हरकतें वो सस्पिशियस लग रही थी। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? आरोपी पिता दीपक यादव से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों से वो सोए ही नहीं थे। दीपक यादव घर में बेचैन रहते थे, घूमते रहते थे और घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं कर रहे थे। राधिका अपने पिता की काउंसलिंग भी करवाती थी, ये बहुत बड़ा खुलासा है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया अकाउंट भी राधिका ने डिलीट कर दिए थे। दीपक कई बार एकेडमी बंद करने के लिए बोलते थे। राधिका ने कई बार दीपक को भरोसे में रखने के लिए बोला भी था। लेकिन इतना सब होने के बाद आखिर दीपक ने, काउंसलिंग हो रही थी, बातचीत नहीं करते थे, अगर इतना अनयूजुअल बिहेवियर था तो क्या परिवार वालों को ये पता नहीं था कि दीपक अंदर ही अंदर गुस्सा पाल रहे हैं अपनी बेटी के ही खिलाफ? और ये गुस्सा कुछ इस तरह से फूटेगा, ये क्या किसी को अंदाजा नहीं था परिवार में भी? क्योंकि जिस प्रतिभा के लिए दीपक यादव बाकायदा अपनी बेटी पर 2 करोड़ खर्च करके स्टेडियम बनवा रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और वही प्रतिभा उनकी आंख में इतनी चुभ गई कि मौत के घाट उतार दिया।
ये ताने वाली कहानी क्या असली कहानी को छिपाने की कोशिश है? रिपोर्ट की। राधिका मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। पिता दीपक यादव तो पूछताछ में बता रहे हैं कि राधिका की मौत समाज के तानों से परेशान होकर की, लेकिन ये थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि जो वजह दीपक यादव बता रहे हैं उसके मुताबिक उनको ताने इस बात के मिलते थे कि उनकी बेटी राधिका टेनिस एकेडमी चलाती है, जिसकी कमाई से उनका घर चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद दीपक के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। दीपक जमीन खरीदकर उस पर बिल्डिंग बनाता है, बाद में बिल्डिंग बेचता है या फिर किराए पर देता है, जिससे महीने में 12 से 15 लाख की कमाई होती है। जबकि वो एकेडमी राधिका ने शुरू की थी, उसे अभी कुछ ही महीने हुए थे, जिसमें 2 से 4 बच्चे ही ट्रेनिंग लेते थे। ऐसे में पिता दीपक यादव की ताने वाली थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी के कंधे में चोट लगने के बाद टेनिस एकेडमी शुरू कराई हो, टेनिस एकेडमी शुरू करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए हो, जिसकी बेटी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खेल चुकी हो, 5 से 6 देशों की यात्रा कर चुकी हो, वही पिता अब उस बेटी की हत्या केवल समाज के तानों के लिए कैसे कर सकता है? हाँ, खूब बढ़िया से बात करते हैं, ये सब कोई शिकायत नहीं था। इस तरह की बात आपको लगता है किसी ने बोली होगी कि तुम बेटी की कमाई खा? जी नहीं, हमें नहीं लगता है। इतना लक्ष्मी सही था वो कि किसी से वो सिर उठाना देखता था ना बात करता था। अब ये सब बहाना है, क्या है ये मुझे नहीं पता है। लग रहा है आपको, लेकिन एक बहाना हो सकता है। बहाना हो सकता है। दूसरी तरफ राधिका यादव की मां की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जब राधिका का मर्डर हुआ, दीपक यादव ने गोली मारी, उस वक्त राधिका की मां मंजू यादव घर पर ही थी। लेकिन मंजू यादव ने पुलिस को औपचारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने उनसे बार-बार पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दीपक ने हत्या क्यों की। मंजू यादव ने दावा किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। वहीं राधिका के चाचा की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक राधिका अपनी मां के लिए किचन में खाना बना रही थी, तभी दीपक यादव ने पीछे से लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। ये घर आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर राधिका की हत्या की गई। सवाल सबसे बड़ा यही है कि करोड़ों रुपए की टेनिस एकेडमी खुलवाई जाती है, उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। कई एंगल इस मामले में अभी तक सामने आए हैं कि पिता को पसंद नहीं था उसका रील बनाना, पिता को पसंद नहीं था उसका एकेडमी चलाना। हालांकि हत्या के बाद राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई, जबकि पुलिस की एफआईआर में राधिका के शरीर पर 3 जगह निशान मिले थे, जिससे यह लगा था कि राधिका को 3 गोलियां लगी हैं। लेकिन घटनास्थल से पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले थे, जो पिस्टल के अंदर ही थे। दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ में दीपक ने भी दावा किया था कि उसने राधिका पर 5 राउंड फायरिंग की है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 3 बार घटनास्थल की जांच करने के बाद भी यह पता